हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें एक और बिल्कुल अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो होगा क्या, मेरे पास कुछ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स होंगे, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट। और इसके ऊपर बेस्ड आज के इस लेक्चर में हम चार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इन चार न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले देखो, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो कि हम इसको पहले कर भी चुके हैं। क्या? मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। मतलब एक कंडक्टिंग शेल ये, दूसरी कंडक्टिंग शेल ये, कॉन्सेंट्रिक है ये रेडियस ए, ये रेडियस बी, ठीक है। और ये शेल मान लो अर्थड है, ग्राउंडेड है। तो देखो, बिटवीन शेल्स मान लो एयर भरी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया था, इस पे चार्ज पुट किया था क्यू, यहां पे माइनस क्यू आ गया था और यहां पे जीरो, ठीक है। इस पे चार्ज पुट किया था क्यू, यहां पे माइनस क्यू आ गया था ड्यू टू इंडक्शन और यहां पे जीरो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना यहां पे, केवल इस रीजन में आई थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ऐसा ही हुआ था बिल्कुल, ठीक है ना। बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया था। मतलब इतने से लिमिटेड स्पेस में, पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैपेसिटर बन गया। और कौन सा कैपेसिटर है ये? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसका जो कैपेसिटेंस आया था, ये आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए, इतना आया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका यूज करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए अंदर वाली शेल की रेडियस, बी बाहर वाली शेल की रेडियस। और बिटवीन शेल्स मान लो एयर भरी हुई है, ठीक है। तो तब उस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये आया था। तो अब आओ आज के न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक कंडक्टिंग शेल ये है, रेडियस आर, और दूसरी कंडक्टिंग शेल ये है, कॉन्सेंट्रिक है, इसकी रेडियस 2r, और तीसरी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ये है, इसकी रेडियस 3r, ठीक है। और मान लो ये जो पहली शेल है ना, इससे एक वायर कनेक्टेड है, ऐसा मान लो, और इस वायर पे ए पॉइंट है, ठीक है। और जो तीसरी शेल है, इससे एक वायर कनेक्टेड है, इस वायर पे पॉइंट है बी। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो बड़ी अजीब प्रॉब्लम लग रही है, तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए? तो देखो, इसको मैं क्या बना सकता हूं, पहले इसको एज इट इज रिड्रॉ कर लो, ठीक है। पहली शेल रेडियस आर, और दूसरी कंडक्टिंग शेल, इसकी रेडियस 2r, तीसरी कंडक्टिंग शेल, इसकी रेडियस 3r। तीन ही कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है ना। अब देखो, ये आपको अब खुद से माननी होगी, चौथी कंडक्टिंग शेल और माननी होगी, खुद से अज्यूम करनी होगी।
कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की। चौथी ये कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है, कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की। ये हमने अपने पास से अज्यूम किया है, ठीक है। तो अब देखो, ये पहली शेल से एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है ना, इस वायर पे ए पॉइंट है, और तीसरी शेल से एक वायर कनेक्टेड है, इस वायर पे बी पॉइंट है। तो ये जो तीन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स थी ना, इसके इक्विवेलेंट ये है। हमने अपने पास से एक चौथी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल माननी है, इनफाइनाइट रेडियस की बहुत दूर, अज्यूम करनी होगी आपको, ठीक है। तो अब देखो, जो पहली शेल है ना, उसका इनर फेस, और जो इन्फिनिटी पे जो शेल है इसका आउटर फेस, इनको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। पहली शेल का इनर फेस और जो आखिरी शेल है जो हमने अपने पास से अज्यूम की है, उसका आउटर फेस या आउटर सरफेस, वो हमने अज्यूम नहीं करना, ठीक है। तो देखो, पहली शेल का आउटर सरफेस, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। सेकंड शेल का इनर सरफेस, इसको 2 नाम दे दिया। सेकंड शेल का आउटर सरफेस, इसको 3 नाम दे दिया। थर्ड सेल का इनर सरफेस, इसको 4 नाम दे दिया। थर्ड सेल का आउटर सरफेस, इसको 5 नाम दे दिया। और जो फोर्थ शेल है ना इन्फिनिटी रेडियस की, उसका जो इनर सरफेस है उसको मैंने 6th नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो यहां पे अब कितने स्फेरिकल कैपेसिटर्स बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड सरफेस से पहला स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, थर्ड और फोर्थ सरफेस से सेकंड स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ सरफेस से थर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो मेरा फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर बना है फर्स्ट और सेकंड सरफेस से, फर्स्ट और सेकंड सरफेस से जो मेरा फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर बना है, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा इस फॉर्मूले से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब अंदर वाले की रेडियस आर, बी मतलब बाहर वाली शेल की रेडियस मतलब 2r, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए मतलब 2r माइनस आर, आर एक आर से आर कैंसल, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको मैंने सी मान लिया। अब देखो थर्ड और फोर्थ सरफेस से, थर्ड स्फेरिकल सरफेस और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से, इससे भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, अगेन इस फॉर्मूले का यूज करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r और b 3r, और बाय में b माइनस ए 3r माइनस 2r r, एक r से r खत्म, तो 3 दूनी 6 चौके 24, 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना हो जाएगा 3c। अब देखो फिफ्थ स्फेरिकल सरफेस से और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए कितना हो जाएगा 3r और b इनफाइनाइट, बाय में b माइनस है इनफाइनाइट माइनस 3r, इनफाइनाइट माइनस 3r इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट खत्म, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 3r मतलब 4 3 12, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन टर्म्स ऑफ c ये क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू में पाई एप्सिलॉन नॉट r, पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू c/8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 3c/2 आ गया इसका, ठीक है।
अब देखो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स बने हैं ना, फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से पहला स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी, थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बना जिसका कैपेसिटेंस आया 3C। फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बना जिसका कैपेसिटेंस आया 3C/2। है तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, ठीक है। तो जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस इसका पॉइंट क्या है ए, ठीक है। और जो सेकंड सरफेस है इसका पॉइंट हमें नहीं पता, तो जो सेकंड शेल है इसका पॉइंट मान लिया मैंने डी। तो सेकंड सरफेस का पॉइंट मान लो डी, ठीक है। और अब देखो इसका कैपेसिटेंस क्या आया, एक तरह से फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस सी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक तरह से सी होगा, ठीक है ना। तो अब आओ थर्ड स्फेरिकल सरफेस, मतलब सेकंड शेल का आउटर सरफेस एक तरह से, इसका पॉइंट डी है, ठीक है। इसका पॉइंट डी है। और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट बी है, ठीक है। फोर्थ स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट बी है, बी ये होगा। और थर्ड स्फेरिकल सरफेस और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है इसका कैपेसिटेंस कितना आया, 3C, ठीक है। अब आओ जो फिफ्थ स्फेरिकल सरफेस है उसका पॉइंट बी है। फिफ्थ स्फेरिकल सरफेस का जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है। और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेस का मतलब एक तरह से जो चौथी शेल है इसका पॉइंट मान लो ई है। सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेस इसका पॉइंट ई है, ठीक है। और फिफ्थ स्फेरिकल सरफेस से और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस क्या आया, 3C/2, ठीक है। और मुझे ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। ए और बी के अबाउट, ठीक है ना। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही अपने पास से बैटरी कनेक्ट करके देखो ए और बी के अक्रॉस। मान लो ए पे नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और बी पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अपने पास एक बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, तो देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अप टू स्टेडी स्टेट कुछ चार्ज छोड़ेगा, कुछ चार्ज इस तरफ जाएगा और कुछ ऊपर की तरफ। ये जो चार्ज जाता है ना इसको वापिस आना होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, तो ये ऐसे जाएगा लेकिन वापिस थोड़ी ना आ सकता है। तो एक तरह से इस तरफ तो कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, सारा सारा इस तरफ जाएगा। तो एक कहने का मतलब ये जो कैपेसिटर है एक तरह से ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, आउट ऑफ सर्किट। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने अप टू स्टेडी स्टेट कोई चार्ज छोड़ा, ऊपर की तरफ कोई चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ गया वो वापिस आ ही नहीं सकता। तो सारा का सारा इस कैपेसिटर की तरफ जाएगा और वो फिर वही चार्ज इस कैपेसिटर की तरफ जाएगा। तो देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है ना, दोनों सीरीज में हो गए और ये आउट ऑफ सर्किट हो गया। तो सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/C इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सी इक्विवेलेंट ए बी आएगा, वही फाइंड आउट करना था। इज इक्वल टू सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1/C प्लस 1/3C। तो 3C प्लस C 4C बाय में 3C स्क्वायर, तो ये आ गया 3C/4। मतलब वैसे तो कितना आ गया
4 बाई में 3C आ गया। मैं C इक्विवेलेंट AB की बात कर रहा था, ये तो 4/3C आया है, तो C इक्विवेलेंट AB क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कितना आ गया 3C/4, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट AB ये आ गया 3/4C, और C क्या था 8πε0r, ठीक है। 4 दूनी 8, तो ये आ गया 6πε0r, 6πε0r, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो जो मेरी कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगी, कंडक्टिंग शेल्स, जैसे कि यहां पे 3 है, R रेडियस की, 2R 3R रेडियस की। पहली शेल से एक वायर कनेक्ट कर दी, इसका पॉइंट है A, और थर्ड शेल से एक B वायर कनेक्ट कर दी, इसका पॉइंट है B। तो AB के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था, और ये कितना आया 6πε0r, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर रहे हैं ना, इसमें यूज किसका हो रहा है, जो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था ना 4πε0 AB बाय में B माइनस ए, जब बिटवीन प्लेट्स एयर भरी हुई थी, तो इसी का यूज होना आज के इस लेक्चर में। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें यहां पे 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इसकी रेडियस R, इसकी 2R, इसकी 3R, इसकी 4R, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, और कितनी 4, 1 2 3 4। और मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड शेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को, ध्यान रहे फर्स्ट और थर्ड को ये कर दिया वायर से कनेक्ट, ठीक है। और फर्स्ट शेल को एक और वायर से कनेक्ट किया है, इसका नाम है A। और अब मैंने क्या किया, जो फोर्थ शेल है ना, इसको भी एक वायर से कनेक्ट कर दिया, फोर्थ शेल, और इस वायर पे पॉइंट है B, ठीक है। और यहां पे बिटवीन शेल्स एयर भरी हुई है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में बिटवीन शेल्स क्या होगी, एयर होगी, तो हर जगह एयर है ऐसा मानो। तो इसका क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट AB, C इक्विवेलेंट अबाउट AB, ठीक है। अब इसको यहां पे रीड्रॉ करते हैं। तो देखो इन 4 कंडक्टिंग शेल्स को तो बना लो, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इसकी रेडियस R, इसकी 2R, इसकी 3R और इसकी 4R। 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है, ये बना ली। अब अपने पास से अज्यूम करनी होगी आपको इन्फिनिटी रेडियस की एक और कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल अज्यूम कर ली अपने पास से। कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की, ठीक है, अपने पास से अज्यूम कर ली। और देखो जो पहली शेल है इससे एक वायर कनेक्टेड है, और इस वायर पे पॉइंट है A, ठीक है। और जो पहली और जो तीसरी शेल है ये आपस में एक वायर से कनेक्टेड है, पहली और तीसरी शेल, ठीक है। और जो चौथी शेल है ये भी वायर से कनेक्टेड है, और यहां पे पॉइंट है B। तो देखो
पहली शेल का पॉइंट ए हो गया, सेकंड शेल का मेरे को अभी पता नहीं है, मान लो ये हो गया डी, और जो थर्ड शेल है, फर्स्ट और थर्ड शेल कनेक्टेड है ना वायर से, तो थर्ड शेल का भी पॉइंट एक तरह से ए हो गया, ठीक है, और फोर्थ शेल का पॉइंट बी, और फिफ्थ जो सेल है इनफाइनाइट रेडियस की, जो मैंने अपने आप से अज्यूम किया, इसका पॉइंट मान लो ई, ठीक है। तो अब आपको स्फेरिकल सरफेसेस मार्क करने हैं। जो पहली शेल का इनर सरफेस है वो मार्क नहीं करना है, और जो आउटर मोस्ट शेल है जो मैंने अपने पास से अज्यूम किया, इसका आउटर सरफेस वो भी मार्क नहीं करना, बाकी सारे मार्क करने हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ, 8 हो गए, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेसेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा। इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर बी 2r बाय में 2r माइनस आर आर, ये आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैंने सी मान लिया। अब देखो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, अगेन उसका यूज करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 2r, बी 3r, बी माइनस ए 3r माइनस 2r आर, एक आर से आर खत्म, 4 दूनी 8 या 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना होगा 3c। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, अगेन उसी फॉर्मूले का यूज करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कितना होगा 3r, ठीक है ना, और b 4r बाय में b माइनस है 4r माइनस 3r r, तो ये कितना आ गया 4 चौक 16 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना आ जाएगा 6c। अब देखो सेवंथ और एट्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, सेवंथ और एट्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, इसका यूज करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 4r, ठीक है, b इनफाइनाइट बाय में b माइनस है इनफाइनाइट माइनस 4r इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसल, ये आ गया 4 चौक 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना आएगा 2c आ जाएगा, ठीक है ना। और अब देखो यहां पे फर्स्ट जो स्फेरिकल सरफेस है इसका पॉइंट है ए, ठीक है, जो सेकंड स्फेरिकल सरफेस है इसका पॉइंट है डी, इसका पॉइंट है डी, और फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से जो कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस क्या सी। अब आओ थर्ड स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट डी ही है, ठीक है, और फोर्थ का ए है, तो इसको ऐसे बनाना होगा, थर्ड का डी फोर्थ का ए, थर्ड का डी फोर्थ का ए, ठीक है। थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस कितना 3c, ठीक है।
अब आ जाओ फिफ्थ स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट है ए, सिक्स्थ का बी। फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, ठीक है। फिफ्थ का ए है ना, फिफ्थ का ए, और सिक्स्थ का है बी, ये बना दिया, ठीक है। और अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसिस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है, इसका कैपेसिटेंस कितना, 86। अब देखो सेवंथ स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट है बी, एट्थ का ई, सेवंथ का बी और एट्थ का ई, ठीक है। और ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट को मैं यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल सारा ए पॉइंट है ना ये। तो अब देखो ए बी के क्रॉस एक बैटरी जोड़ दो, ऐसे ये जूम कर लो, वैसे है नहीं, ये लगा दी बैटरी। तो देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, मतलब जो यहां का पोटेंशियल होगा वही यहां का, हाइयर हाइयर, लोअर लोअर। तो बैटरी कोई चार्ज छोड़ेगी, बैटरी का अपोजिट टर्मिनल, कुछ चार्ज इस तरफ जाएगा, कुछ चार्ज इस तरफ, और जो ये इस तरफ गया है ये दो हिस्सों में टूटेगा, कुछ इस कैपेसिटर की तरफ, कुछ इस कैपेसिटर की तरफ। क्या ये चार्ज ऐसे वापस लौट के आ सकता है, नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स आउट ऑफ सर्किट हो गए, तो इसका मतलब कोई भी चार्ज ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना, सारा सारा इस तरफ जाएगा 6C की तरफ। ये दोनों कैपेसिटर्स आउट ऑफ सर्किट हो गए, सर्किट से बाहर, इनका कोई मतलब नहीं है यहां पे। सारा का सारा जो चार्ज है इसकी तरफ जाएगा, और इसकी तरफ जाएगा तो वापस लौट के आ नहीं सकता, तो इसकी तरफ भी कोई चार्ज नहीं जाएगा, सारा चार्ज ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आउट ऑफ सर्किट हो गया। तो C इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ये कितना आ गया, 86, कितना, 86, मतलब एक तरह से 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस सेकंड न्यूमेरिकल का ये आंसर हो गया। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो अगेन 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है, 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है, आर रेडियस की, 2R 3R 4R की। अब यहां पे ए पॉइंट बिल्कुल पहली शेल का है, और क्या है, सेकंड और फोर्थ शेल है ना, ये आपस में वायर से कनेक्टेड है, सेकंड और फोर्थ शेल, सेकंड और फोर्थ ये आपस में ऐसे वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। और बी पॉइंट थर्ड शेल पे है, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना अबाउट ए बी, और हर जगह एयर है, ठीक है ना। तो सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी फाइंड आउट करो, तो इसको रीड्रॉ करो। सबसे पहले ये चारों की चारों कंडक्टिंग शेल से बनाओ कॉन्सेंट्रिक, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, ये आर रेडियस की, ये 2R रेडियस की, ये 3R रेडियस की, और ये 4R रेडियस की, ठीक है।
अब क्या करना है, अपने पास से आपको पांचवी कंडक्टिंग शेल माननी पड़ेगी इन्फिनिटी पे, ये मान ली, अज्यूम करी है ये हमने, और ऐसा करना होता है कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की, ठीक है, अज्यूम कर ली। अब देखो जो फर्स्ट सेल है वो वायर से कनेक्टेड है और इस वायर पे पॉइंट है ए, ठीक है। सेकंड और फोर्थ सेल एक वायर से कनेक्टेड है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। और थर्ड जो सेल है इस पे पॉइंट है बी, ठीक है। और देखो सेकंड और फोर्थ सेल वायर से कनेक्टेड है, सेकंड पे पॉइंट डी हो गया तो फोर्थ पे भी डी हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है ना। और जो आखिरी सेल है फिफ्थ सेल जो कि हमने अपने पास से जूम किया उसका पॉइंट मान लो ए। अब सरफेसेस मार्क कर लो, ये अंदर वाला मार्क नहीं करना और ये बाहर वाला। तो फर्स्ट सेल का आउटर सरफेस फर्स्ट हो गया, सेकंड सेल का इनर सेकंड, सेकंड सेल का आउटर थर्ड, ऐसे ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवंथ, और ये एट्थ। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कितना आर, बी टू आर, बी माइनस ए टू आर माइनस आर, आर से आर कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इसको मैंने सी मान लिया। अब थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेज से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू आर, बी 3 आर, ठीक है ना, बी माइनस ए 3 आर माइनस 2 आर, आर से आर कैंसिल, 3 दूनी 6 चौके 24, 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना हो जाएगा, 3C। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेज से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस आएगा, उसका यूज करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 3R, बी 4R, ठीक है ना, 3R 4R बाय में बी माइनस ए 4R माइनस 3R, आर 4 ते 12 चौके 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना आ जाएगा, 6C। और सेवंथ और एट्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 4R, बी इनफाइनाइट बाय में बी माइनस है इनफाइनाइट माइनस 4R, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसिल, तो 4 चौक 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना आ जाएगा, 2C, ठीक है। तो अब देखो जो फर्स्ट सरफेस है उसका पॉइंट ए है, फर्स्ट का पॉइंट ए, सेकंड का डी, सेकंड का हो गया डी, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस कितना, सी, ठीक है। थर्ड का पॉइंट डी, फोर्थ का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी। तो अब देखो जो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेस से जो कैपेसिटर बना इसका कैपेसिटेंस कितना, 3C। अब देखो फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी, फिफ्थ का बी और सिक्स्थ का डी। फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है उसका
कैपेसिटेंस कितना आएगा 6C। ठीक है, अब देखो 7th का D, 8th का E, 7th का D, 8th का E, ऐसे करके 7th का D, 8th का E। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना 2C, इसका कितना 2C। ठीक है, मुझे तो A और B के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो अपने पास एक बैटरी लगा दो, A पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, B पे नेगेटिव। ठीक है, तो बैटरी ने कोई चार्ज छोड़ा अप टू स्टेडी स्टेट, वो ऐसे जाएगा फिर वो ऐसे जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो कुछ चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ। ये जो चार्ज है ये ऊपर की तरफ अगर गया, इसका कुछ पार्ट ऊपर की तरफ गया इस 2C कैपेसिटर में, ये वापस लौट के तो आ नहीं सकता। इसका मतलब 2C कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, ये सारा का सारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2C कैपेसिटर है ना, ये आउट ऑफ सर्किट है। तो यहां से कोई चार्ज आया जो बैटरी ने छोड़ा था, वो दो हिस्सों में टूट गया, कुछ इस तरफ चला गया कुछ इस तरफ। ये जो इस तरफ गया है ये सारा का सारा 6C में जाएगा, और ये जो यहां पे गया था ये 3C में। ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, 6C और 3C पैरेलल में हो गए। तो D और B के अबाउट एक कैपेसिटर लगाएंगे, कितने का 6C प्लस 3C 9C का। D और B के अबाउट 9C का, क्योंकि ये पैरेलल में आ गए ना, और आगे यहां पे C का है ही। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो A और B के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 9C इंटू में C, 9C स्क्वायर बाय में 9C प्लस C 10C, तो 9C स्क्वायर बाय में 10C, तो ये आ गया 9C बाय में 10। तो C इक्विवेलेंट अबाउट AB जो कि फाइंड आउट करना था, ये कितना आया 9C बाय 10, मतलब 9 बाय 10 इंटू में C कितना था 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये कितना आ गया 7.2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इस थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें भी 4 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। ठीक है, 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स गिवन अगेन। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का। तो देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में अगेन 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स गिवन है, ये R रेडियस की, ये 2R रेडियस की, ये 3R रेडियस की, और ये 4R रेडियस की। ठीक है, और क्या गिवन है, जो फर्स्ट शेल है ना, इससे एक वायर कनेक्टेड है ऐसे करके, इस वायर पे ए पॉइंट है, और फर्स्ट और फोर्थ शेल आपस में एक वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो मेरी थर्ड शेल है ये वाली, इससे एक वायर कनेक्टेड है, और इस वायर पे पॉइंट है बी। तो
ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अगेन वही स्टेप्स हैं, इनको रीड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये आर रेडियस की, ये 2r रेडियस की, ये 3r रेडियस की और ये 4r रेडियस की। अब क्या करना होगा, पांचवी कंडक्टिंग शेल आपको अपने पास से माननी होगी इनफाइनाइट रेडियस की, इसको अज्यूम करना होगा, ठीक है। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना हम, बिल्कुल। कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की, ठीक है। अब देखो फर्स्ट शेल से एक वायर कनेक्टेड है और इस वायर पे पॉइंट है ए, ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ शेल आपस में वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो थर्ड शेल है इस पे पॉइंट है बी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट शेल पे पॉइंट ए और फर्स्ट और फोर्थ आपस में कनेक्टेड है, तो फोर्थ शेल का भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फर्स्ट शेल का पॉइंट ए, सेकंड शेल का मान लो डी हो गया, थर्ड शेल का बी है ही, फोर्थ का ए हो गया क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ शेल आपस में वायर से कनेक्टेड है, और फिफ्थ शेल का मान लो ई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सरफेसिस को मार्क कर लो, ये अंदर वाला मतलब फर्स्ट शेल का इनर, और जो ये इन्फिनिटी रेडियस की जो मैंने अपने पास से मानी है शेल, कंडक्टिंग शेल, इसका आउटर सरफेस आपको अज्यूम नहीं करना, ठीक है, मतलब कंसीडर नहीं करना। फर्स्ट शेल का इनर सरफेस और ये जो इनफाइनाइट रेडियस की जो शेल हमने अपने पास से मानी है, इसका आउटर सरफेस मतलब कंसीडर नहीं करना, ठीक है। बाकी सारे सरफेसेस कंसीडर करने हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा उस फॉर्मूले से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कितना, आर बी 2r बाय में बी माइनस ए 2r माइनस आर आर, ये कितना आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 2r बी 3r बाय में 3r माइनस 2r आर, 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका कैपेसिटेंस आएगा। जो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेस से जो कैपेसिटर बनाया ना, उसका कैपेसिटेंस कितना आया, 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना हो जाएगा 3c। और अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कितना 3r और b 4r, ठीक है, बाय में b माइनस है 4r माइनस 3r r, 4 चौक 16 3 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना हो जाएगा 6c, ठीक है। और सेवंथ और एट्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, अगेन उसी फॉर्मूले का यूज करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 4r, b इनफाइनाइट बाय में b माइनस है इनफाइनाइट माइनस 4r इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसिल, 4 चौक 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सरफेस का पॉइंट है ए, सेकंड सरफेस का पॉइंट है डी, ठीक है।
फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, और इसका कैपेसिटेंस कितना सी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का बी, इसका कैपेसिटेंस कितना 3C। ठीक है, अब आओ फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए। ठीक है ना, फिफ्थ का बी है, सिक्स्थ का ए, क्योंकि पहली और चौथी सेल आपस में कनेक्टेड है ना वायर से, और इसका कैपेसिटेंस कितना 6C। अब आओ सेवंथ का ए, एट्थ का ई, सेवंथ का ए, ठीक है, और एट्थ का ई, और इसका कैपेसिटेंस 2C। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो अपने पास एक बैटरी मान लो, बैटरी ने कोई चार्ज छोड़ा, कुछ पार्ट चार्ज का इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ, ठीक है, और मान लो ये भी यहां पे दो पार्ट में टूट गया, कुछ इस तरफ कुछ ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर की तरफ गया है ये वापस तो आ नहीं सकता क्योंकि आगे कोई वायर है नहीं, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई नहीं जाएगा। ये जो आया है यहां से चार्ज, ये सारा का सारा 6C में जाएगा, और ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, आउट ऑफ सर्किट। ठीक है, यहां से जो चार्ज आया वो 6C में गया, और यहां से ऐसे, और ये जो चार्ज दो हिस्सों में टूटा था, कुछ इसमें कुछ इसमें, जो इसमें आया वही इसमें जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए, दिस प्लस दिस यही हो जाएगा। जो बैटरी ने चार्ज छोड़ा है वो वापस नेगेटिव टर्मिनल में आना भी तो चाहिए। ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, तो C और 3C का सीरीज इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, C और 3C का सीरीज इक्विवेलेंट 3C इंटू में C बाय में C प्लस 3C, मतलब 3C/4 हो गया, और ऊपर ये भी है 6C जो कि अब इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली A और B के अबाउट में एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, कितनी कैपेसिटेंस का, 6C प्लस 3C/4, तो 4 6 24 प्लस 3 27C/4 का। तो ये 27C/4 यही तो है C इक्विवेलेंट अबाउट AB के अबाउट इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट अबाउट AB। तो फाइनली C इक्विवेलेंट अबाउट AB ये कितना आ गया, 27/4 इंटू में C कितना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 54 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ये जो 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स थी, फर्स्ट और फोर्थ एक वायर से कनेक्टेड, फर्स्ट शेल पे A पॉइंट, थर्ड शेल पे B पॉइंट। तो AB के अबाउट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना, C इक्विवेलेंट AB, ये कितना आएगा 54 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।